की तरफ से जो बोल रहे हैं क्वेश्चंस जो आएंगे, जैसे 1000 शब्द लिखना है ना, वर्ड्स लिखना उसमें, जी जी। तो जो क्वेश्चन वो लोग ने दिया पीडीएफ में उसी में से कर, मतलब वो लोग हमको सेलेक्ट करके लिखना है कि वो लोग जैसे बताएंगे? वो बताएंगे 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन की रिप्लाई देनी है, और जैसे जैसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ, तो अपने शब्दों में वो तो लॉन्ग क्वेश्चन आप अपने मन से लिख सकते हैं, हाँ क्योंकि हाँ उन्होंने तो क्वेश्चन ऑलरेडी इसी सिलेबस में दे दिए ना। हाँ हाँ, वो तो दे ही दिया तो ना सब। जी, इसी में से छांट के आपको जो इजी लगेगी, आप चाहे दो दो क्वेश्चन 500 शब्द में लिख लीजिए, या तो तीन 3 में या 4 में लिख लीजिए। जी 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 वो जी। बताएंगे मंगलवार को, जब वो लेंगे ना हाँ वो क्लास अपना भक्ति यस शास्त्री यस का, यस यस पूछ लेंगे। और अभी अजित मुकुंद दास प्रभु जी ने तो ग्रुप में छोड़े हैं ना, 2 आदमी को डिटेल किए हैं, 2 हाँ आचार्यों हाँ को, जी तो जी उनसे जी आप हाँ वॉइस मेल के थ्रू सवाल जवाब कर सकते हैं। और जी जी नहीं तो जब बाकी जितने डाउट है उस दिन उनको मधुमक्खी जैसे घेर लेंगे, कहाँ हाँ छोड़ेंगे हाँ, उनको, सही सही। क्योंकि अभी पहली बार है ना माता जी, डर हाँ रहता वही है तो, सबको। बहुत आदमी हाँ, को भी नर्वस हो लेकिन रहा है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं, मैंने अंदरूनी पता कर लिया था अंदर अंदर से, हाँ इसमें कोई हाँ फेल कोई भी नहीं होगा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि जो ओपन बुक सिस्टम है ना, उसमें 50% मार्क तो उसी में से ले आएंगे। ओके हाँ हाँ हाँ, सही ओपन सही बुक वाले में तो क्या, किताब को देख करके आपको लिखना है, जी जी बिल्कुल। और जितनी बार गलती होता है उतना बार करेक्शन करो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन में भेज दो। अच्छा, वो मतलब तो उसका वो उसमें कंपलसरी नहीं है ना कि उसी डेट में नहीं, भेजना ऐसे है? कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं है। तो जैसे हमने अपना आईडीसी की किए थे, बाद में फिर पोस्ट किए, है ना? यस यस तो ओके कोई जरूरी नहीं कि जो आपने लिखा है उसी को भेजना, आप अपने करेक्शन करके दूसरे स्क्रिप्ट बना के भेज दो। ओके ओके। वो और जो 50 में से 45-40 मार्क तो उसमें से आ जाएगी, यस है यस ना? यस। अच्छा, जो बाकी हम लोग जो श्लोक, हाँ हाँ, और श्लोक है और ये सब है ना जो भी है हाँ, क्वेश्चन के। बाकी श्लोक है, श्लोक में से तो लगभग 50% मार्क, जैसे श्लोक 12 है तो 6-7 हाँ, श्लोक तो सही हो गई। मतलब 12 का 12 लिखना है क्या? जो जो उसमें लिखा सब लिखना जो कंपलसरी है वो क्या? देंगे, उन्होंने बोला है 12 की 12 प्रैक्टिस करो, लेकिन ओके वो जितने श्लोक देंगे उतने का ही देना है हमें, और तो क्या करना है। हाँ हाँ, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अपने तरह से वैसे भी अजित मुकुंद प्रभु जी की मेहरबानी से 6-7 श्लोक तो वैसे ही हो गया मुंह में, वो हाँ, शुरू याद शुरू तो वाला। हो गया, हाँ सही सही। बाकी ये 2-4 है, उसको रख लेना, अभी है, टाइम है। जी 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 जी, सही और सही। बाकी जो हम ये टेस्ट दे रहे हैं ना, अभी चैप्टर वाइज जो टेस्ट दे रहे हैं, यस यस हाँ, तो जो हम लोग क्विज भर रहे हैं, जो 50 क्वेश्चन जो जी आते जी हैं। जी, अभी जैसे 6 चैप्टर खत्म होगी, हमने 6 यस बार टेस्ट दे दिया, यस तो यस यस। इनमें जो टोटल मार्क आपको मिलेगी उसका 7% मार्क उसमें ऐड होगी एग्जाम के रिजल्ट में। ओके ओके ओके। हो गया पास, बस 65% हो गया, और तो क्या चाहिए। अब सही बाकी बात। अगर क्लोज बुक वाला आप छोड़ भी दोगे, कुछ नहीं भी लिखोगे, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो लिखोगे, 10-12 मार्क तो आ ही हाँ जाएगा। कुछ तो लिखे, हाँ सही सही है। हाँ, हो जाएगा। हम्म। बाकी वो तो एमसीक्यू टाइप का रहेगा, वो उसी में ही सवाल पूछेंगे, उसमें एबीसीडी आंसर रहेगा, कुछ तो तुक्का बेशक मार दो, कुछ तो सही रहेगा। जी 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 प्रभु कौन सा सही। माइनस मार्किंग, कोई भी भक्त ऐसा नहीं होगा जो 75% से नीचे मार्क लाएगी। यस यस प्रभु जी, हरे इसलिए कृष्णा डर मत। प्रभु जी। हाँ हरे जी, कृष्णा आदि ये नारायण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आदि नारायण प्रभु जी, अंतर्यामी प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। गुरुओं ने हो प्रभु जी नहीं नहीं हुई। प्रभु जी, नहीं हुआ अभी, अभी नहीं हुआ प्रभु जी। ठीक है, तो अंतर्यामी प्रभु की आप गुरु बना कीजिएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक छोटी सी पूछना था, वो मंजू प्रसाद माता जी की क्या हुआ, उनकी तबीयत अभी कैसे है, कुछ खबर? नहीं, पता नहीं प्रभु जी, अभी बात हुई नहीं, मैं बात करता हूँ मैं। प्रभु जी सुनीता माता जी सुनीता माता ऑनलाइन जी ज्वाइन है, ज्वाइन किया हुआ सुनीता सुनीता माता जी ने, वो अभी बता हाँ। सकती है। माता जी, नहीं, सुनीता माता जी से मैं 2-4 बार पूछा पर रेस्पॉन्स नहीं मिला। आप सुनीता माता जी, हरे कृष्णा। सुनीता माता जी कैसे हैं? माता जी,
सुनीता माता जी, हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही माता। हाँ माता जी, बता लोग की तबीयत कैसी है अभी आपकी? लता जी आवाज कट रही है आपकी। हरे कृष्णा। जी सुनीता माता जी, अगर आवाज आ रहा है तो ग्रुप में मैसेज भेज दीजिए। और मंजू माता जी कैसे है, सब उनके बारे में जानना चाहते हैं। हरे कृष्णा श्री प्रभु जी, श्री भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री श्री गुरु वंदना। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंधु मुई सावधान मते। बंधु मुई सावधान मते। जार प्रसादे भाई हे भवतोरिया जाय। जहर प्रसादे भाई हे भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हैते। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हैते। गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया क्या। हर न कोरी हो मने आशा। हर न कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति हे से उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति जहाँ हैते अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति जहाँ हैते अविद्या विनाश जाते। वेदेगे जहार चरिता। वेदेगे जहार चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेरा जीवन। लोकनाथ लोकेरा जीवन। हा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया। हा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया। एबे जास घुसुक त्रिभुवन। एबे जास घुसुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन। जय गुरुदेव लोइल शरण। प्रभुपद प्रभुपद
प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय श्री जगन्नाथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मम्मी ज्वाइन किए हुए हैं, मम्मी ठीक है, मम्मी बात कर लेंगे। डॉक्टर ने क्या बोला है? प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, मैं पहले से ठीक हूँ। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। क्या डॉक्टर ने क्या कहा? आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर ने क्या कहा माता जी? डॉक्टर ने क्या कहा तो मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन बेटा बता रहा था कि हार्ट अटैक आया था। संडे को खाना वगैरह खाने के बाद सब लोग सोने चले गए। 11 o'clock से बहुत भयंकर दर्द होने लगा, लेफ्ट साइड, हाथ में, गर्दन में, पूरे चेस्ट में। फिर 1 घंटा मैंने बर्दाश्त किया, किंतु नहीं हो पाया। तो फोन करके मैंने लड़के को उठाया और तुरंत गाड़ी निकाल कर हॉस्पिटल ले गया। 3 ही किलोमीटर पर हॉस्पिटल है। वहाँ इमरजेंसी में रखा और पूरा ट्रीटमेंट किया। फिर आईसीयू में रखा 2 दिन, जनरल वार्ड में 1 दिन रखा, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया। वही बोला प्रिकॉशन लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से जैसे रहना है रहिए, हल्का खाना पीना खाइए, हल्का वॉकिंग करिए। अभी तो छोटी वाली बेटी आ गई है बॉम्बे से 2-4 दिन के लिए, ऐसे ऐसी चल रही है। लेकिन पहले से हुई है माता जी? हाँ जी, एंजियोग्राफी हुई है? हाँ हाँ, एंजियोग्राफी हुई, उसमें क्लियर है, ब्लॉकेज आई है, हल्का सा है। हाँ क्लियर है, हल्का सा है, एक जगह थोड़ी सी। फिर तो मेडिसिन से आराम आ जाएगा। हाँ मेडिसिन दिया है, वो बोला घबराने की बात नहीं है, मेडिसिन जैसे आप दे रहे हैं वैसे आप चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार हो गया ना, तो बच्चों को बहुत डर हो गया इन लोगों को कि ऐसा। हाँ ये तो है माता जी। हाँ हमें भी परहेज जरूर रखिएगा माता जी अब जरा। हाँ वो तो अपने हिसाब से तो हो ही रहा है, अब आगे भगवान की मर्जी, जैसे कृष्ण रखना चाहे। और थोड़ी एक्सरसाइज करते रहिएगा जरूर। हाँ हाँ, अभी तो हिम्मत ही नहीं है, इतनी वीकनेस हो गई है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। खाओगे पियोगे हिम्मत आ जाएगी माता जी। हाँ हाँ, वो तो खैर हो ही जाएगा। जी जी। और आप लोग सभी ठीक हैं? हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत हरे कृष्णा। आदरणीय मंजू माता जी, आप अच्छे करके अभी पता चला ना, तो बस हमारे मन से शंका निकल गया। सारे भक्त अच्छे, सभी आपको ही ढूंढ रहे थे। और भक्ति में रहिए माता जी, भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान कृष्ण आपकी सारे पीड़ा हर लेंगे माता जी, कुछ नहीं होगा। ये तो आपने सही बोला प्रभु जी, क्योंकि एंजियोग्राफी जब मेरा हो रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र पूरी तरह चलते रहा मन में, और कुछ पता भी नहीं चला। बाद में जो पता चला सो चला, लेकिन उसमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। जी मगर उस टाइम नहीं पता लगता। हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। कुछ नहीं होगा माता जी, बहुत अच्छे हैं। आप भी भक्ति करते हैं, सुमिता माता जी भी परम भक्त है, दोनों की भक्ति एक साथ मिल जाएगी तो सभी कष्ट से आपको उद्धार हो जाएगी माता जी। और कुछ नहीं प्रभु जी हम लोग भी तो हरे कर रहे हैं सब, इनके सबके लिए भक्ति, सबके लिए कर हम रहे हैं लोग तो है, हम लोग तो बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहे हैं ना, लेकिन एक्टिव सपोर्ट तो उनकी है और सुमिता माता जी की उनकी है। तो पहली सपोर्ट है, बिल्कुल जी ठीक है। जी माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। ऐसे ही खुश रहिए माता जी, ग्रुप में आया कीजिए, भक्ति कीजिए, आपको देखते देखते बाकी सब भक्त भी प्रेरित होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। बहुत कोशिश तो है, आप लोग ने इतना मेरे लिए ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हरे कृष्ण। माता जी आप ठीक ठाक रहें, बस ये हमारी प्रार्थना है भगवान के श्री चरणों में। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी, जी माता जी, हरे कृष्णा। क्लास स्टार्ट करिए, समय बहुत चला गया। जी हाँ, जी जी माता जी। तो हम कौन सा श्लोक कर रहे थे कल, कौन सा किया था आप लोगों ने? 14 ही किया था गुरु प्रभु जी, हमने 14 ही किया था। 15वां करना है आज। आज 15 करना है, तो ठीक है 15 श्लोक पढ़ते हैं। नरसिंह आरती भी करना है क्या प्रभु जी? नरसिंह आरती अध्याय प्रभु जी कौन सा नरसिंह है? आरती रहती है अध्याय अभी। कौन सा है? कहिएगा चैप्टर कौन सा है? 12वां अध्याय माता जी, 12वां अध्याय माता जी। और ये श्लोक नंबर 14। श्लोक नंबर 15 माता जी। 15। जी, कौन बोलेगा नरसिंह आरती? मैं बोलूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, बोलिए माता जी जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये, शिलाटङ्कानखालये, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत सिंहम, दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे हे, जय जगदीश हरे हे स्वामी, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय शीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, जय गौर हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, सेवा देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। तो हम 15वां श्लोक पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? रेखा माता जी हैं? प्रभु जी, माता जी ने मैसेज डाला है, आज वो शायद नहीं ज्वाइन कर पाएंगी, किसी काम में व्यस्त है। जी ठीक है, रंजना माता जी पढ़िएगा। जी जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, सेवा करने के लिए। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 15। तामुचो ब्राह्मणा तुष्टा राजनां प्रष्टय अन्वितम्, येष हि अस्मिना प्रजातन्तो कुरूणां पौरवरिषिभा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। माता जी एक बार दोबारा से पढ़िएगा। ठीक है प्रभु जी। तामुचो ब्राह्मणा तुष्टा
राजानां प्रश्रयान्वितम् एष हि अस्मिना प्रजातन्तो गुरूणां पौरवरिष्टिभ। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जो भक्त लोग श्लोक पढ़ना चाहते हैं एड्रेस कीजिएगा। सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तमुचुः ब्राह्मणा तुष्टा राजानं प्रश्रय अन्वितम् एष हृस् अस्मिन् प्रजातन्तौ पुरुणां पौरुषवर्षभ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर जी। मोतीलाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तमोचु ब्राह्मणास्तुष्टा राजनं प्रशयान्वितम् एषा ह्यस्मिन् प्रजातन्तो गुरूणां पौरवर्षभ। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद जी। धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। तमोचो वा ब्राह्मण तुष्टा राजनं प्रश्नान्वितम् यस्मिन् प्रजातन्त्रो पूर्णा पोषवर्षभ। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। जी मंजू प्रसाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। तमोचो वाहनं नास्तु तुष्टां राजन् प्रशयान्वितं यशस्मिनं प्रजातन्तो गुरूणां पौरवर्षभ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। और भक्त कोई सुनना चाहता है? हैंड्रेस कीजिए। मैं श्लोक शेयर कर देंगे प्रभु जी। जी माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। जी माता जी, ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। अभी प्रभु जी ज्वाइन करने वाले हैं, तो जो पढ़ना चाहता है पढ़े। मैं भी पढ़ता हूँ। जी दीपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुपमा माता जी। तमोच ब्राह्मणास्तुष्टा राजना प्रशयान्वितम् एष अस्मिन् प्रजातन्तौ पुरीणां पौरवर्षभः। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। राधिका माता जी, बहुत सुंदर माता जी। राधिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के प्रणाम। तमोचु ब्राह्मणा तुष्टा राजानां प्रश्रयान्वितम् एष अस्मिन् प्रजातन्तो पुराणं पौरवर्षभ। हरे कृष्णा। कुछ गलती है तो माफ करना प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी। अंजलि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबके चरण में दंडवत प्रणाम। तमोचु ब्राह्मण तुष्टा राजानं प्रशयान्वितम् एष अस्मिन् प्रजातन्तो पुरुणां पौरवर्षभ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर जी। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। तमुचुर्ब्रह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्नयान्वितम् एषवस्मिन् प्रजातन्तौ पूर्णां पौरवर्षभ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। बेबी मंडल माता जी।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तमुचुर ब्रह्मणास्तुष्टा राजनां प्रश्ययान्वितम् एषस्मिन् प्रजातन्तो कुरुणां पौरवर्षभ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। तमुच ब्रह्मणा तुष्टा राजनं प्रशयान्वितम् एष हि अस्मिन् प्रजातन्तो पूर्णा पौरवर्षभा। जी पद्मजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में तमोचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रशयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पूर्णां पौरवर्षभ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी। जी रेखा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तमुचुर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानां प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तो पुरूणां पौरवर्षभ। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। अनुराधा प्रकाश माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तमुचु ब्राह्मणास्तुष्टा राजना प्रयस्यान्वितम् एषेहास्मिन् प्रजातन्तो गुरुणा पौरवर्षभ। माता जी धन्यवाद। जी सरिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तमुचुर ब्राह्मणा तुष्टा राजानां प्रश्यवन्तीम् एषस्मिन् प्रजातन्तौ कुरूणां पौरवर्षभ। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। जी रूबी माता जी। हरे कृष्ण। तमुच ब्रह्मणा संतुष्टता राजनं प्रश्यान्वितम् एषम् असीमन् प्रजातत्वत पुराणं पौरवर्षभ। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। जी प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तमुचु ब्राह्मणा तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष हि अस्मिन् प्रजातन्तो पुरूणां पौरवृषभ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। जी गौरी माता जी, हरे कृष्णा। गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ना चाहेंगे आप श्लोक? जी प्रभु जी, पढ़िएगा। हरे कृष्ण। तमुचु ब्रह्मणा तुष्टः राजनं प्रश्यवादितम् एषस्मिन् प्रजातो पूर्णं पौरवर्षभम्। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी वैशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। तमुचु ब्रह्मणा तुष्टा राजानं प्रश्यान्वितम् एष यस्मिन् प्रजातन्तो गुरूणां पौरवर्षभ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। जो सुनीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तमोचु ब्रह्मणा तुष्टा राजन् प्रेषयन्तिवतम् एष यस्मिन् प्रजातन्त्रो पुरुषान् पौरवर्षभ। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी पूनम माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़ना चाहेंगे? कृष्णा, पूनम माता जी।
जी प्रवीणा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी बच्चों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पढ़ती हूँ। तमुचोर ब्रह्मणा तुष्ट राजनं सहस्रायनितं येषमीं प्रदत्तन्तौ पुरुणां पौरवर्षभ। हरे कृष्ण। माता जी बहुत सुंदर माता जी। जी प्रियंका माता जी, प्रियंका वाघमारे माता जी पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तमोश्च ब्राह्मणस्सन्तुष्ट राजानं प्रशान्तिनतं येष हस्यं प्रजातं पुरुषं परोवर्ष। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। हैंड रेज सभी क्या कीजिए प्लीज। जी रमा शर्मा माता जी हरे कृष्णा। रमा शर्मा माता जी। हरे जी माता कृष्णा जी हरे कृष्णा माता जी। तरफ राम माता जी पढ़िएगा। आंध्रा नहीं पढ़ना। तमो चूर्णा ब्राह्मणां सतुष्टि राजान प्रसेजानि एव हसीमन प्रजातंता करुणा करुणा पर तरुण पूर्णम पौरव वर्षभा। धन्यवाद माता जी बहुत सुंदर। जी रीना पानी माता जी हरे कृष्णा। रीना पानी माता जी। सुमित प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी पढ़िएगा। प्रभु जी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं बाद में। ओके प्रभु जी ओके कोई बात नहीं धन्यवाद। सुश्री माता जी हरे कृष्णा। सुश्री माता जी। ठीक है सुश्री माता जी भी नहीं है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जब महाराज परीक्षित ने जन्म लिया तो उसकी खुशी में उन्होंने ब्राह्मणों को सोना दिया, भूमि दी, ग्राम दिया, हाथी घोड़े इत्यादि उत्तम अन्नदान किया। जी भर के उन्होंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, क्योंकि दान देना केवल ग्रस्त ही दान कर सकते हैं और कोई दान नहीं करता। ग्रस्तों के सिर पे है कि हमारे कई संस्कार होते हैं और दान कम से कम शादी के समय, विवाह के समय और मृत्यु के समय, जन्म के समय दिया जाता है। आजकल तो देना पड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो पुजारी होता है जो आपको शादी कराने आता है वो खुद ही मांग लेता है और इतना मांग लेता है कि आपकी उम्मीद से ज्यादा ही मांग लेता है। तो पहले ये जो संस्कार था दान देना, ये ब्राह्मणों को ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि ब्राह्मण समाज के मार्गदर्शक होते थे। उत्तम समाज देना, धार्मिक समाज देना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य था और ब्राह्मण अपना कर्तव्य बखूबी निभाते थे, क्योंकि उन्हें इतना अध्ययन करना पड़ता था मार्गदर्शन के लिए। किसी को कुछ बताने के लिए खुद भी कुछ ना कुछ अध्ययन करना हो पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप दोगे क्या? अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान बांटोगे। तो
इसलिए ब्राह्मण को खूब सारा अध्ययन, पूरे वेद पढ़ने पड़ते थे, पूरा उसमें परफेक्ट होना पड़ता था ताकि आपको शुद्ध ज्ञान प्रदान कर सके परमात्मा के बारे में और एक उत्तम समाज का निर्माण कर सके। तो उन्हें समय नहीं मिलता था, इसलिए कोई अवसर होते थे उनको पूरा पूरा दान दिया जाता था, क्योंकि वो निर्भर होते थे गृहस्थों के ऊपर ही। उन्हें प्रचुर मात्रा में सब कुछ दिया जाता था, जिससे उनको अपने कमाने की आवश्यकता ना पड़े और पूरा का पूरा ध्यान अपने वो भक्ति में, ज्ञान अर्जन में लगाएं। और इसमें भी लिखा हुआ है, उसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे। जब चिंता नहीं रहेगी, उन्हें पता है समाज उनका ध्यान रख रहा है, उनके परिवार का ध्यान रख रहा है, तो उनका कर्तव्य भी था वो समाज को उचित मार्गदर्शन करें, प्रशिक्षित करें उत्तम तरीके से, हर तरह से, ताकि समाज धार्मिक रहे और उत्तम गुण उनमें आए। और यहाँ एक बात और भी दी गई थी कि दान किसको और कब देना है, ये राजा उनको मालूम था। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी बता रहे थे और क्षमा कीजिएगा मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ी। वैसे मैं चाह रहा था प्रभु जी फ्लो में और आगे इसके ऊपर और चर्चा करते, पर फिर बाद में प्रभु जी मुझे बोलते कि आपने बताया नहीं। तो सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आइए आज के सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुलीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 12 श्लोक संख्या 14 नंबर श्लोक पूरा हो गया था प्रभु जी, इसका तात्पर्य या कुछ रह गया था? पूरा हो गया था, मैं रिकैप कर रहा था, बस पूरा हो गया। हमने 14 नंबर 15 नंबर भी पढ़ लिया प्रभु जी, बस आगे आप पढ़ाइए। ठीक है जी। तो 15 का मंजू प्रसाद माता जी भी ज्वाइन किए हैं आज। हरे कृष्णा। मंजू माता जी अभी कैसी तबीयत है आपकी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ जी अभी आप? हाँ तबीयत ठीक है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, बाकी तो सब ठीक ही है। अपना कोई एग्जामिनेशन के लिए नर्स वगैरह लगाई है नहीं लगाई है अभी? नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बेटी आ गई है ना बॉम्बे से, तो है देखभाल कर रही है। जी। चलिए अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना बड़ा जरूरी है इसमें। हाँ वो तो है ही। हाँ ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है, जो भगवान लिख दिए वो तो भोगना ही पड़ेगा।
नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, भक्ति करते हो भगवान की, आप भागवतम का पाठ और श्रवण करते हो, इसीलिए कोई बड़ा कष्ट होगा जो छोटे में निपट गया, यही सोचना चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ, ये तो बात सही है। ये तो है। मंजू प्रसाद माता जी की अच्छी तबीयत हो, उसके लिए हम सब एक बार महामंत्र का जाप कर लेते सभी ग्रुप के मेंबर्स। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। तमोचुर्ब्राह्मण स्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभः। तो ये है श्रीमद् भागवतम का स्कंद 1 अध्याय नंबर 12 श्लोक संख्या 15 है। 15 नंबर श्लोक में क्या कहा जा रहा है? तो 14 नंबर श्लोक में जैसे कि प्रभु जी ने हमको रिकैप कराया, उसमें बताया था कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो जानते थे कि किसको कितना दान देना चाहिए, और उन्होंने प्रचुर मात्रा में सबको दान दिया था। महाराज परीक्षित के जन्मोत्सव के खुशी में, तो उनकी प्रसन्नता में उन्होंने खूब दान बांटा। उसके बाद क्या किया उन्होंने? तम उचुहु, उचुहु मतलब बोला या संबोधित किया। किसको? तम, उसको। किसको? उसको। तम उचुहु, तो उनको संबोधित किया, उनको बोला क्या? ब्राह्मणा तुष्टा। ब्राह्मणा मतलब ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मणों ने, तुष्टा मतलब संतुष्ट होकर। तुष्टा, तुष्टि का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो तम उचुहु ब्राह्मणा तुष्टा, जब सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए तो उन्होंने उनको संबोधित किया, महाराजा युधिष्ठिर को संबोधित किया। राजा नाम, राजा को, यहाँ पे राजा शब्द आ गया। राजा किसके लिए आया है इस समय? युधिष्ठिर जी राजा है, तो राजा शब्द उन्हीं के लिए आया है। तो तम उचुहु ब्राह्मणा तुष्टा राजा नाम, संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने राजा नाम, राजा को क्या कहा? प्रश्रयान्वितम। प्रश्रयान्वितम का मतलब क्या होता है? अत्यधिक कृतज्ञता ज्ञापित करके। तो संबोधित किया उनको, लेकिन कैसे? कृतज्ञता से। बड़ा ग्रेटफुल मान रहे हैं खुद को, उनको बड़ा एहसानमंद मान रहे हैं कि आपने इतना सब आपने दान दिया। तो प्रश्रयान्वितम शब्द बड़ा आवश्यक है कि बड़ी कृतज्ञता थी उनके अंदर, उन ब्राह्मणों के अंदर। जो कृतज्ञ होता है वही व्यक्ति ब्राह्मण है वास्तव में। जो कृतज्ञ होता है वो व्यक्ति कभी भी ब्राह्मण नहीं, वो व्यक्ति कृपण है। ब्राह्मण का उल्टा होता है कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, और ब्राह्मण का मतलब होता है उदार चित्त, जो बड़ा उदार हृदय का है। विफले से विनु कृपण दुर्जन। तो कृपण का मतलब होता है दुर्जन व्यक्ति, जो कंजूस होता है। तो ब्राह्मणों को सदैव ही प्रशेरान्वितम, कृतज्ञता पूर्वक ही आचरण करते हुए देखा गया है। तो तम उचुहु ब्राह्मणा तुष्टा राजा नाम प्रश्रया अन्वितम, तो कृतज्ञता पूर्वक राजा को संबोधित करा। और उसके बाद क्या किया? एषा यस्मिन् प्रजातन्तौ, एषा मतलब यह है, ही मतलब निश्चय ही, अस्मिन इस श्रृंखला में, इसकी श्रृंखला में, प्रजातन्तौ परंपरा में, प्रजातन्तौ परंपरा में, किसकी परंपरा में? पुरुणाम, पुरुओं की परंपरा में। या कुरुणाम नहीं आया है, पुरुणाम आया, क्योंकि महाराजा पुरु जो हैं वो बड़े पुराने राजा थे, उनकी परंपरा चल रही थी। कुरु तो अभी अभी आए थे कुछ समय पहले ही, तो कुरु वंश हो गया, नहीं तो वो पुरु वंश ही था। तो प्रजातंत्र पुरुणाम, पुरु महाराज की परंपरा में पौरवर्षभ, पौरव ऋषभ, पुरुओं में प्रमुख। तो आइए अनुवाद पढ़ेंगे।
राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरुओं में प्रधान कहकर संबोधित किया तथा बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। तो बड़ा सुंदर बताया कि आपके पुत्र के जो लक्षण है, लग्न है, ये सब पुरुओं की परंपरा के अनुसार ही है। बहुत ही अच्छे शुभ लक्षण हैं, परंपरा को आगे बढ़ाएंगे ये। जबकि जब दुर्योधन पैदा हुआ था तब पूरे विपरीत लक्षण थे। आप देखेंगे वो पुरुओं वाले कोई लक्षण नहीं थे उसमें। तो ये बात यहाँ पर है कि ये जो बेटा है ये पुरुओं का ही वंश आगे बढ़ाएगा। आगे पढ़ेंगे 16 नंबर श्लोक। 16 नंबर श्लोक मैं चाहूंगा आप सभी मेरे साथ पढ़ लीजिए, सभी अपने अपने माइक अनम्यूट करके। दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि तातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि तातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि तातो वोनुग्रहार्थाय प्रभविष्णुना प्रभविष्णुना। धन्यवाद। कुछ लोग पढ़ना चाहेंगे तो एडजस्ट करेंगे। जी रेखा माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। देवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। हरे कृष्णा। धन्यवाद। रूबी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। देवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वेनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। धन्यवाद। पद्मजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। सुजाता माता जी पढ़ेंगे। दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। दीपा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोनुग्रहार्थाय
विष्णुना प्रभा विष्णुना। धन्यवाद। मोतीलाल प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। देवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपेयुषि रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभो विष्णुना। धन्यवाद प्रभु जी। सरिता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। देवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषु रातो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभि विष्णुना। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। प्रमोद प्रभु पढ़ेंगे। प्रमोद प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम यूपेयुषि रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। एक मिनट के लिए थोड़ा कोई कीर्तन कर सकते हैं? 1 मिनट में आता हूँ, जरा 1 मिनट में आता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर आप सभी ने श्लोक पढ़ा। तो पिछले श्लोक में हमने क्या देखा? हमने देखा कि महाराजा युधिष्ठिर दान देने में बड़े एक्सपर्ट थे। उन्हें पता था कब किसको कितना दान देना है, और उनके दान को पाकर सारे ब्राह्मण भी संतुष्ट हुए थे और उनको संबोधित करते हुए कहा था कि आपका पुत्र भी गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाएगा अच्छे से। उसके बाद क्या हुआ? दैवेना प्रतिघातेना, दैवेन कहते हैं अति दैवी शक्ति द्वारा, देवताओं के द्वारा। दैवेना देवताओं की शक्ति से, क्या? अप्रतिघातेना, अप्रतिघातेन मतलब दुर्निवार। दुर्निवार का मतलब क्या होता है? अप्रतिघातेन का मतलब तो वैसे ये होता है कि कोई उसको उसके लिए कोई घातक नहीं हो पाएगा, मतलब सबको वो अपने वश में कर सकेगा, कोई व्यक्ति उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, दुर्जय होगा। ये बच्चा जो है ये, जी प्रभु जी, जिसकी कोई काट ना हो, शायद वो दुर्निवार होता है। हाँ, दुर्निवार मतलब दुर्जय, जिसको जीतना बड़ा मुश्किल है, अजय है ये, इसकी कोई काट नहीं है। तो दैवेना अप्रतिघातेना, अति दैवी शक्तियों के द्वारा क्या होगा? ये दुर्निवार होगा। और शुक्ले संस्थाम उपेयुषि, शुक्ले कहते हैं शुद्ध को, शुद्ध संस्था मतलब विनाश को, उपेयुषि विवश किए जाने पर, रातः वह अनुग्रह अर्थाय, फिर क्या होगा? रक्षित वह मतलब तुम्हारे लिए, अनुग्रह अर्थात अनुग्रह करने के लिए, विष्णुना प्रभु विष्णुना, सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा, प्रभु विष्णुना मतलब सर्वशक्तिमान द्वारा। तो ब्राह्मणों ने आगे क्या कहा? या निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तो यहाँ पे दैवेन शब्द जो है ब्रह्मास्त्र के लिए आया है। दैवेन मतलब अति दैवी शक्ति द्वारा, जो ब्रह्मास्त्र था वो
ब्रह्मा जी का था तो ब्रह्मा जी देवताओं में ही आते, तो अति दैवी शक्ति था और अप्रतिघाते न दुर्निवार था। वो जो अस्त्र था वो दुर्जय था, उसको जीतना मुश्किल था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, तुम्हारे पुत्र को विष्णुना प्रभु विष्णुना सर्वेश्वर भगवान के द्वारा बचाया गया था। तो ये तुम पर अनुग्रह किया गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, हमने 3-4 दिन पहले ये डिस्कशन किया था कि भगवान ने परीक्षित महाराज को क्यों बचाया। तो यहाँ पे देखो साफ लिखा है कि आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया था। तो ये युधिष्ठिर महाराज की भक्ति थी जिसके कारण परीक्षित महाराज को बचाया गया। तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आज का तात्पर्य पढ़ेंगे हमारे बीच में धर्मराज प्रभु ने कभी तात्पर्य नहीं पढ़ा। धर्मराज प्रभु तात्पर्य पढ़ेंगे? जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशु परीक्षित को 2 कारणों से बचा लिया गया था। पहला कारण यह था कि श्री भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में ये शिशु निष्कलंक था। दूसरा कारण यह था कि ये शिशु पुण्य आत्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज कुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। श्री भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वो शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर के अगली पीढ़ी तक विनिष्ट हो चुकी थी और उस महान राजवंश में कोई ऐसा न था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। अभिमन्यु पुत्र महाराजा परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे और अश्वत्थामा के दुनिबार ब्रह्मास्त्र द्वारा उनका भी विनाश होने वाला था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को श्री विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है और ये महत्वपूर्ण भी है। आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं और भगवान श्री विष्णु उनके पूर्णांश है। भगवान श्री कृष्ण के सभी सर्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। शिशु परीक्षित को यहाँ पर निष्कलंक श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि वो श्री भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर श्री भगवान के कार्य को संपन्न करने हेतु ही प्रकट होते हैं। श्री भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि में भटकने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो, जिससे वो भगवत धाम वापस जा सके। इस प्रकार श्री भगवान वेदों जैसे दिव्य साहित्य निमित्त करके संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसा दिव्य साहित्य, ऐसे दूत तथा श्री भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कलुक श्वेत होते हैं क्योंकि भौतिक गुणों का कलमश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। जब भी उन्हें विनाश का संकट आता है तो भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे अल्प ज्ञात पूर्ण संकट निपट भौतिकवादी पुरुष द्वारा ढाए जाते हैं। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वो निश्चित रूप से दैवी शक्ति से पूर्ण था और भौतिक जगत की कोई भी वस्तु उसकी भेदन शक्ति को रोकने में समर्थ न थी। किंतु सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने अपनी अपार शक्ति द्वारा अपने प्रमाणिक सेवक तथा अपनी अहितुके कृपा से सदैव अनुग्रहित अपने और एक भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंशज को बचाने हेतु उससे निरर्थक कर दिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो इस तात्पर्य में सब कुछ तो प्रभुपाद जी ने समझा ही दिया, कुछ वैसे बताने लायक बचा नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु ने बालक परीक्षित को 2 कारणों से बचाया था। एक कारण जो हमने डिस्कस किया कि महाराज युधिष्ठिर के वो वंश में थे, विशेष रूप से पूर्व वंश में थे और भगवान हमेशा चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की वंशावली चलती रहे, तो उसके लिए भगवान ने उन्हें बचाया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि वो निष्कलुषित थे, उनकी कोई गलती नहीं थी।
परीक्षित महाराज भगवान के विशुद्ध भक्त होने के कारण माता के गर्भ में निष्कलंक थे। तो कह लीजिए कि जैसे कहते भी ना कि सच्चाई का साथ भगवान देते हैं, जो गलत होता है उसके साथ भगवान गलत करते हैं, जो सही होता है उसको भगवान बचाते हैं। परित्राणाय साधूनाम, तो साधुओं की रक्षा भगवान करते हैं, इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा की। तो इस वजह से परीक्षित महाराज को बचाया गया। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद में क्या हुआ था। महान राजाओं के जो राजवंश था, इसमें कोई भी दूसरा पुत्र उत्पन्न करने के लायक बचा नहीं था। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा पहले ही मार चुका था। अब ले देकर अंत में केवल परीक्षित महाराज ही इस पूरे वंश के आखिरी बीज बचे थे, तो इसलिए भगवान ने उनको बचाया था। और इसके अलावा विष्णु शब्द के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस श्लोक में विष्णु ना प्रभु विष्णु ना 2 बार विष्णु भगवान का नाम आया है। तो कृष्ण को यहाँ पर विष्णु क्यों कहा गया है? तो एक तो भगवान विष्णु रूप में थे, गर्भ के अंदर विष्णु रूप में दर्शन दिया था, और ऐसे काम भगवान विष्णु रूप में ही करते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि इन सब कार्यों के लिए भगवान अपना विष्णु रूप रखते हैं, विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं, और विष्णु उनके पूर्णांश भी हैं। तो भगवान कृष्ण के सारे सर्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, जो भी है ये सारा कार्य भगवान विष्णु रूप में करते हैं। कृष्ण रूप में वो सिर्फ आनंद लेते, एंजॉय करते हैं। और आगे यहाँ पे बताया गया है परीक्षित महाराज को निष्कलंक क्यों कहा गया? श्वेत, निष्कलंक श्वेत, शुक्ल का ना, शुक्ल, शुक्ल का मतलब सफेद भी होता है। निष्कलंक क्यों कहा गया? भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सके। इस तरह भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित करके संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेज कर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम सब वापस भगवान के धाम जाएं, तो हमें भगवान के धाम वापस पहुंचाने के लिए भगवान अपने धाम से समय समय पर साधु संतों को भेजते रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को भी भगवान ने भेजा था गोलोक धाम से नीचे। क्यों भेजा था भगवान ने गोलोक धाम से नीचे? भगवान ने इसलिए भेजा था ताकि प्रभुपाद जी बहुत सारी जीवात्माओं को लेकर वापस आ सके भगवान के धाम में। तो ऐसा जो है भगवान के भक्त जो है करते हैं, इसीलिए उनको निष्कलंकित या फिर शुक्ल कहा जाता है। ये गुरु बन जाते हैं और गुरु बन के सबका उद्धार करते हैं। और इसके अलावा आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसे मूर्खतापूर्ण संकट निपट भौतिकवादी पुरुषों के द्वारा ढाए जाते हैं। तो जो भौतिकवादी लोग हैं यही क्या है? यही कल्मशों से ग्रस्त इनका हृदय है। इनके अंदर बहुत ज्यादा कह लीजिए इनमें मूर्खता है इनकी, ये कि ये भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान के भक्तों का लाभ नहीं ले पाते। संतों का इनको संग में मिलता है तो भी ये उसका लाभ कुछ नहीं ले पाते। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वह निश्चित रूप से अति दैवी शक्ति से पूर्ण था, लेकिन कोई भी अस्त्र हो भगवान तो सभी को रोकने में समर्थवान होते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान के द्वारा ये महाराज युधिष्ठिर भी एक बहुत बड़े भक्त थे, तो इस वजह से उनके वंशज को बचाने के लिए ये कार्य बड़ा जरूरी था, इसलिए भगवान ने महाराज परीक्षित को बचाया। तो आज के श्लोक में इतना ही। कल हम 17वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज तो कोई प्रश्न नहीं है आदिनारायण प्रभु जी, फिर आज के लिए आज्ञा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत कृपा आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिएगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरु कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम भावने पे वैष्णव पुनः नम अनंत कोटि वैष्णव वृत्ति की जय। जय।
धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्तों के चरण में धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा जी प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में हरे दंडवत कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे बोल। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। क्लास खत्म होगी क्या? हरे कृष्णा राधिका माता जी। हरे कृष्णा, मुझे भी आवाज नहीं आ रहा है माता जी, मालूम नहीं।